अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक डिबेट हुआ जी। बहुत दिन से इस डिबेट का हम इंतज़ार कर रहे थे और हमने बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भी देखा और पूरा हमने इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक करा बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, बिना किसी को चिढ़ाए, बिना किसी को उसके जज्बातों के साथ खेलते हुए एक न्यूट्रल वे के अंदर, एक लॉजिकल वे के अंदर एक ज़बरदस्त एक डिबेट होता है जी। डिबेट का नाम आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहा है जी। डज गॉड एक्सिस्ट? क्या खुदा है भी या नहीं? इसके ऊपर पूरी बहस थी, जिसके अंदर मेन आप देख सकते हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की आप देख सकते हैं, जावेद अख्तर साहब। और वहीं एक नया चेहरा निकल कर सामने आया, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। लखनऊ से फारिग है जी, मुफ्ती है जी बाकायदा। तो इनकी तरफ से कुछ आर्गूमेंट किए गए, इनकी तरफ से आर्गूमेंट किए गए। अगर आप पूरा डिबेट जाके देखेंगे जी यूट्यूब के ऊपर, तो लॉजिकल था जी पूरा। कोई इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की गई जी मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ। कोई भी रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं थोपने की कोशिश नहीं की गई, जैसे मैं मुस्लिम हूँ जी, आप मेरी आइडियोलॉजी को मानिए। एक लॉजिकल वे के अंदर कि साइंस क्या कहती है, जो दुनिया के मानने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो जो खुदा का जो तसव्वुर है वो क्या है, उसको एक प्योर अंदाज के अंदर, एक ऐसे अंदाज के अंदर जिसको अकल एक्सेप्ट करे, जिसको अकल आपकी जो सोचने की जो सलाहियत है वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ जी, क्या वाकई में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो उसके ऊपर कुछ दलाइल पेश की गई और जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी कुछ दलाइल पेश की गई। तो पूरा डिबेट हुआ। तो हमने चाहा कि चलिए थोड़ा कमेंट्स को पढ़ते हैं कि लोगों के क्या नज़रियात थे, लोग क्या कह रहे थे जी। तो पहली बात कि 2 घंटे का डिबेट था और हमने भी देखा और हमें पता ही नहीं चला कि कब टाइम चला गया और डिबेट ख़त्म हो गया जी। बहुत ही मज़े का डिबेट था जी। बहुत ही ज़बरदस्त आर्गूमेंट दोनों की तरफ से की गई थी। एक डिबेट होते हैं जी, हम आजकल देखते हैं जी पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरीके से एक साइड को लेके डिबेट किए जाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश, इस्लाम को मानने वालों को बदनाम करने की कोशिश जिस तरीके से की जाती है जी, एक अपना एक नैरेटिव जो थोपने की कोशिश की जाती है जी दूसरे लोगों के ऊपर। अभी आपने देखा ही था कि वंदे मातरम के ऊपर एक ज़बरदस्त एक चर्चा हुई और बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर चैनल्स के ऊपर चर्चा भी हुई। एक पार्लियामेंट के अंदर 10 घंटे का ऑर्गेनाइज भी किया गया। तो वो चीज़ें अलग थी, वहाँ की डिबेट आप देख सकते हैं कि, और यहाँ की जो डिबेट थी वो थी बिल्कुल प्योरली एक लॉजिकल। तो जो अदर जो मीडिया के जो कर्मी हैं उनको चाहिए कि ख़ास तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंजना आज सदमे में चली जाएगी कि ऐसे भी डिबेट होते हैं क्या। वाकई में बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से डिबेट को ऑर्गेनाइज किया गया था जी, मॉडरेट करने की कोशिश की गई थी जी सौरभ द्विवेदी के ज़रिए से। देख रहे हैं, इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजिंग इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, ठीक है, जो मबनी थी जी एक अकल की बुनियाद के ऊपर। क्या सही है क्या गलत है उसको, जो आपकी जो अकल है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको किस तरीके से लेती है और किस तरीके से समझती है। ये नहीं कि सिर्फ कुछ और बातें चल रही हैं जी। बहुत से हिंदू भाई भी आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल कर सामने आए, आई एम हिंदू बट आई वॉज वन साइडेड। मुफ्ती साहब के जो अंदाज था जी बात करने का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही काबिल एक अंदाज के अंदर अपनी जो काबिलियत है उसको दिखाते हुए इंग्लिश के वर्ड उन्हें बखूबी इस्तेमाल किए। और बाकायदा जावेद साहब कह भी रहे थे, भैया इतनी हाई फाई मेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे उर्दू में बात कीजिए जी। समझ रहे हैं? तो एक नज़रिया होता है जी लोगों का कि हाँ जी मदरसे में पढ़ने वाला है जी, मदरसे वाले क्या अंग्रेज़ी जाने, क्या आज के कल्चर को जाने। लेकिन जिस तरीके से डिबेट हुआ, अगर आप इसको पूरा देखेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो जो लॉजिकल क्वेश्चनिंग की गई, जो लॉजिकल जो एक कन्वर्जेशन चल रही थी, एक डिबेट जिसके अंदर क्योंकि कोई छोटी मोटी हस्ती हस्ती नहीं है जी। जावेद अख्तर साहब अपने आप में बहुत बड़ी हैं, लेकिन डोमिनेंसी अगर आप देखेंगे जी पूरे डिबेट के अंदर, ठीक है, वो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की दिखी। सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर साहब एक इमोशनल कार्ड खेल रहे थे जी, एक इमोशनली लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे। कोई भी लॉजिकल आंसर वो नहीं दे पा रहे थे जी। जो भी जवाब किए जा रहे थे जी उनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था जी। तो आज एक नैरेटिव सेट होता है जी दुनिया के सामने,
किस तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है या अपने नज़रियात को रखना है, और जो दुनिया के अंदर जो खुदा को मानने वाले लोग हैं जी और ना मानने वाले लोग हैं जी, दो तरह के लोग हैं। एक तो मानते हैं जी कि खुदा एक है जी, ठीक है। एक मानने वाले हैं जी कोई खुदा नहीं है जी, कोई गॉड ही नहीं है, और बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आप देख सकते हैं कई खुदाओं को तस्लीम करती है। खुले मिजाज से डिबेट्स होनी चाहिए और होनी भी चाहिए जी, बड़े पैमाने के ऊपर होनी चाहिए। जो नफ़रतें आज के माहौल के अंदर लोगों के जहनों के अंदर भर गई हैं जी लास्ट कुछ सालों के अंदर, और ख़ास तौर से ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जी, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, कि आपका जो खुदा है वो ये चीज़ों का हुक्म देता है जी, आपका जो खुदा है वो ये चीज़ों का खुदा हुक्म देता है। लेकिन वो सब इंसानियत की बात है। लेकिन तो बाकायदा आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ये इतनी बड़ी डिबेट 2 घंटे की हुई, और बहुत से जो हिंदू भाई हैं उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया है जी मुफ्ती साहब का, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का। उनके जो तर्क रखे गए, उनकी जो बातें रखी गई, और जो सवाल पूछे थे जी जावेद अख्तर साहब से, वो जवाब देने की कोशिश तो कर रहे थे, बट ऐसे सेटिस्फाइंग जवाब देने की कोशिश नहीं की जा रही थी जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ जी आपकी बातों में दम है जी। एक ही पॉइंट को लेके बैठे हुए थे जी कि गज़ा के अंदर बेगुनाह जो लोग हैं उनको जिस तरीके से इजराइल ने कत्ल किया, बम मार के उनको उड़ा दिया जी, कोई 3 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का, तो एक इमोशनली एक अटैचमेंट था कि उनका कहने का मकसद ये था कि इतने बड़ा खुदा जिसको आप कहते हैं जी, ये तो कह रहे हैं कि हाँ जी खुदा ही नहीं है। और वो पॉइंट ये रख रहे थे कि जब खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दुनिया के अंदर एक पत्ता नहीं हिल सकता, जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा जेनोसाइड, ठीक है, कैसे हो जाता है जी? क्या खुदा नहीं देख रहा था कि दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने के अंदर जो मासूम लोग हैं उनको मारा जा रहा है जी, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, तो क्यों उसकी रहते हुए ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मुफ्ती साहब का भी कहा कि भैया जाहिर सी बात है, अब उनका जो जवाब निकल कर सामने आया कि जब कोई इंसान किसी के ऊपर जब जुल्म कर रहा है और जब सामने वाला बंदा उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो उस जुल्म का मुकाबला कर सके, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। इनके हिसाब से तो क्या आया था जी कि जितने भी जो लोग मारे गए जी दुनिया के अंदर, जो मारे जाते हैं, ठीक है, और वो मारे गए जी और किसी दूसरे ने उसके ऊपर जुल्म कर दिया, तो इनका तो ये मानना ये है कि हाँ जी जब गॉड है ही नहीं तो जो लोग मर गए तो मर गए, मरने के बाद ना उनका कोई पूछेगा जी उनसे कि आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, आपके ऊपर इतने तशद्दुद के बादल तोड़ दिए गए जी, आपके चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए गए जी, आपका कोई सुनने वाला नहीं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं जी। तो अगर ये पॉइंट देखा जाए जिसके ऊपर ये जावेद अख्तर साहब पॉइंट उठा रहे थे कि खुदा की नज़रों के सामने इतना बड़ा जेनोसाइड हो जाता है जी, और हो रहा है जी, और होता रहता है जी, बेगुनाह लोग आप देख सकते हैं कि मारे जाते हैं। तो जब आप गॉड के ऊपर यकीन ही नहीं करते हैं, ठीक है, और जब उसको मानते ही नहीं, तो इन लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ, ठीक है, उन उन जुल्मों की सज़ा उनको कौन देगा जी, ठीक है। और जब गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता इनके हिसाब से, तो कौन उनको सज़ा देगा जी? एक जालिम आज की डेट में एक जालिम बना हुआ है जी, अपने ताकत की बुनियाद के ऊपर, अपने जुल्म की बुनियाद के ऊपर वो दूसरों को दबा रहा है जी, मजलूमों को नाहक कत्ल कर रहा है जी, नाहक परेशान कर रहा है, ठीक है। जब गॉड ही नहीं है तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं जी, ठीक है, कि एक इंसान मर रहा है, एक इंसान नहीं मर रहा है, और मरने के बाद तो कुछ इनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हाँ जी मरने के बाद गॉड के सामने जाना है और वो आपसे पूछेगा, जब पूछेगा ही नहीं तो आप मर गए, आप जी गए, तो आपको कोई मतलब ही नहीं जी, इंसान पैदा हुआ, ख़त्म हुआ और ख़त्म हो गया। तो इसके काउंटर में मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कहते हैं तो यही तो वजह है ना कि हाँ जी जो आज बंदे जो मारे गए जी इतने सारे, उनके जुल्म जो उनके ऊपर तोड़े गए, उन जुल्मों की सज़ा जो जालिम ने उनके ऊपर जुल्म करा, तो उनकी सज़ा कौन देगा? इसीलिए तो आप देख सकते हैं डे ऑफ जजमेंट बनाया गया है, इसीलिए तो पूरी दुनिया का एक निज़ाम बनाया गया है जी। विल पावर क्या होती है जी, उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। दुनिया के अंदर कई सारे मज़ाहिब के लोग हैं, हर कोई अपने हिसाब से गॉड को मानता है, कोई एक गॉड को मानता है, कोई मल्टीपल गॉड को मानता है, कोई गॉड को मानता ही नहीं। एक भाई साहब का कमेंट निकल कर सामने आया, भैया आज न्यूज़ चैनल वालों को मुफ्ती साहब के दौर पे मौलाना मिल गया जी, इनको लेकर आइए जी डिबेट कराने के लिए। ये आप ले आते हैं जी 2-2 हज़ार देके, 5-5 हज़ार लेके, पता नहीं कौन कौन से उलमाओं को लेकर आते हैं जो खुद भी कुछ नहीं जानते जी इस्लाम के बारे में, और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जी। जावेद अख्तर साहब खुद को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं,
आज सबको समझ में आ गया कि कौन कितना बड़ा है जी इंटेलिजेंट। जावेद अख्तर अपने आप में बहुत काबिल शख्सियत हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्गूमेंट दिए गए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे, परसुएसिव थे, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से उनको पूछा गया जी, उनके जवाब मांगने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं। इसमें एक आज डिबेट के अंदर एक चीज़ थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, और ख़ास तौर से इसका जो उठाया थी वो थी जी कंटिंजेंट। यानी कि एक चीज़ होती है जी, कोई चीज़ जब बनी, ठीक है, जैसे अभी हम टीवी के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं जी, स्क्रीन बनी तो किसी सोर्स को यूज़ करा, ठीक है, वो चीज़ कोई चीज़ थी, उस चीज़ को वजूद में लाने के लिए कोई चीज़ थी जी, जैसे कोई गाड़ी थी जी, गाड़ी को बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत थी, ठीक है। लोहा कहाँ से निकला जी? पहाड़ों के अंदर से आया जी। पहाड़ों के अंदर से कहाँ से आया जी? ज़मीन के अंदर मादनियात होती हैं, वहाँ से आया। तो एक पूरी चेन हो रही है जी, यानी कि कोई चीज़ बनने से पहले अपनी किसी प्रीवियस चीज़ के ऊपर होती है जी डिपेंडेंट, ठीक है। देख रहे हैं, जावेद अख्तर ओनली गेव इमोशनल आर्ग्यूमेंट एंड फेल टू गिव एनी लॉजिकल स्टेटमेंट। तो अगर पूरे डिबेट को आप देखेंगे तो पता चलेगा लॉजिकल कौन बात कर रहा था जी, इमोशनल कौन बात करता। तो इमोशनल तो आप देख सकते हैं जो क्राइम करते हैं वो भी इमोशनल कर देते हैं जी, जज को, या जो सामने खड़ा होता है जी बंदा, कि मैं कितना बेबस था, कितना लाचार था। तो इमोशनल चीज़ें होती है, लेकिन इमोशन का मतलब ये नहीं कि आप हक के ऊपर हैं। तो ऐसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर, न्यूट्रल वे के अंदर डिबेट होनी चाहिए। लोगों की जो कम अक्ली की वजह से लोगों की जो अक्लों के ऊपर पर्दा पड़ गया है, तो ऐसे ज़बरदस्त स्कॉलर्स को लेकर आना चाहिए जी, जो बात को समझें, लॉजिकल उनके आंसर दें, क्योंकि लॉजिक तो देना पड़ता है जी, ठीक है। कोई भी चीज़ हवा के अंदर बात नहीं की जाती, उसके ऊपर दलाइल पेश कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि गॉड नहीं है तो कोई वजह तो बताइए ना, कि हाँ जी गॉड नहीं है। वो पूरे डिबेट के अंदर हम कहीं पे भी हमको देखने को मिला नहीं, मिला जी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन शमाइल नदवी साहब ने पूरे लॉजिकल रीजनिंग के साथ सब चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है जी, ठीक है। तो आपको जाइए कि ये ज़रूर देखें, जाके ये ललन टॉप के ऊपर जाके देखें, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।